पुराने वक्तों की बात है। एक दूर दराज सल्तनत पर एक रहम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम अरसलान था। बादशाह अरसलान की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अपनी रियाया को अपनी औलाद की तरह अजीज रखता था। बादशाह अरसलान की बीवी मलका सलीन एक निहायत ही खुदसर और मगरूर औरत थी। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम अरुआ था। बादशाह और मलका अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। एक रोज बादशाह अपने दरबार में बैठा उमूरे सल्तनत निटा रहा था कि अचानक एक सिपाही घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने लरसती हुई आवाज में खबर दी, बादशाह सलामत, गजब हो गया। आपके भाई बादशाह ज़ीशान की सल्तनत गुलशनाबाद पर दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया है। ये सुनते ही बादशाह अरसलान के पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करता था। उसने फौरन अपनी फौज को तैयार होने का हुक्म दिया और बिजली की सी तेजी से अपने लश्कर के साथ गुलशनाबाद की तरफ रवाना हुआ। जब बादशाह अरसलान गुलशनाबाद पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उसका दिल खून के आंसू रू पड़ा। हर तरफ तबाही फैली हुई थी, इमारतें जल रही थीं और हर सू धुएं के बादल थे। बादशाह ज़ीशान और उनकी मलका दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। लाशों और मलबे के दरमियान एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी। ये बादशाह ज़ीशान की बेटी शहजादी सितारा थी। बादशाह अरसलान ने रोते हुए अपनी नन्ही भतीजी को गोद में उठा लिया। उसने अपने भाई और भाभी की तदफीन पूरे शाही एजाज के साथ करवाई और भारी दिल के साथ शहजादी सितारा को लेकर अपनी सल्तनत वापस लौटा। जब वो महल पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे और कदम लड़खड़ा रहे थे। मलका सलीन, जो बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी, बादशाह की ये हालत देखकर घबरा गई। वो बेइख्तियार बोल उठी, बादशाह सलामत, क्या हुआ और ये बच्ची कौन है? बादशाह ने रोते हुए जवाब दिया, सलीन, मेरा भाई और भाभी हमें छोड़कर चले गए। वो जंग में शहीद हो गए। ये बच्ची शहजादी सितारा उनकी आखिरी निशानी है। अब ये हमारी बेटी है। फिर बादशाह ने सितारा को मलका के हवाले करते हुए कहा, उसका बहुत ख्याल रखना और उसे कभी महसूस न होने देना कि ये यतीम है। बादशाह सितारा को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह चाहता था और दोनों बच्चियों में कभी फर्क नहीं करता। मगर ये बात मलका सलीन को सख्त नागवार गुजरती थी। वो बादशाह के सामने तो सितारा से प्यार का ढोंग करती, लेकिन अकेले में उसके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करती। वक्त तेजी से गुजरता गया और वो दिन भी आ गया जब दोनों शहजादियां जवान हो गईं। शहजादी अरुवा देखने में तो बहुत हसीन थी, लेकिन उसकी जबान में अपनी माँ जैसी कड़वाहट थी। वो महल के मुलाजिमों पर हर वक्त हुक्म चलाती, उनकी जरा सी गलती पर उन्हें सख्त सजाएं देती और हमेशा अपने हुस्न और रुतबे के हुरूर में रहती। वो अक्सर मुलाजिमों को डांटते हुए कहती, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। उसके बरअक्स शहजादी सितारा निहायत खूबसूरत, नाजुक, भोली भाली और मासूम थी। वो सबसे प्यार से बात करती, मुलाजिमों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आती। महल के सब लोग उससे मोहब्बत करते थे, सिवाय मलका सलीन और शहजादी अरुआ के। मलका और शहजादी अरुआ ने सितारा की जिंदगी मुश्किल बना रखी थी। वो उस पर हुक्म चलाती और महल के वो काम करवाती जो नौकरों के करने के होते। बादशाह की गैर मौजूदगी में सितारा एक शहजादी नहीं बल्कि एक खादमा की तरह महल के काम काज करती। शहजादी सितारा सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती। अक्सर रात के पिछले पहर जब सारा महल सो जाता, वो अकेले छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और अपने वालिदैन को याद करती। उसकी आंखों से मोतियों जैसे आंसू गिरते और वो दबी आवाज में कहती, ऐ मेरे रब, मैं जानती हूँ कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तू मुझे देख रहा है ना। मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे कभी तनहा नहीं छोड़ेगा और मेरा सब्र रायगा नहीं जाएगा। अब दोनों शहजादियां 18 बरस की हो चुकी थीं। एक दिन बादशाह अरसलान ने मलका सलीन को बुलाया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मलका, एक बहुत बड़ी खबर है।
4 बड़े अज़मों पर हुकूमत करने वाले ताकतवर बादशाह दारीन शाह का बेटा शहजादा कासिम शाह शादी के लिए एक नेक और खूबसूरत शहजादी की तलाश में है। वो कल हमारे महल आ रहा है, दोनों शहजादियों को तैयार रखना। ये सुनते ही मलका के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। वो फौरन अपनी बेटी उर्वा के पास गई और उसे सारी बात बताई। बादशाह दारिन की हुकूमत 4 बड़े अज़मों पर फैली हुई है। अगर शहजादा कासिम तुम्हें पसंद कर ले और तुम उसकी दुल्हन बन जाओ तो सोचो, तुम 4 बड़े अज़मों की रानी बन जाओगी। शहजादी उर्वा ये सुनकर ख्वाबों में खो गई और शर्माने लगी। अभी वो बातें कर ही रही थीं कि शहजादी सितारा वहां आ गई। वो सादा लिबास में भी चांद का टुकड़ा लग रही थी। उसके लंबे घने बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट थी। उसने नरमी से कहा, चाची जान, आपने जो कपड़े मुझे धोने के लिए दिए थे, मैंने वो सब धो दिए हैं। मलका ने बेरुखी से कहा, ठीक है, उन्हें वहां रख दो और जाओ यहाँ से। सितारा कपड़े रखकर खामोशी से चली गई। उसके जाते ही उर्वा ने फिक्रमंदी से कहा, कि माँ, अगर शहजादे ने सितारा को देख लिया तो वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अगर उसने उसे पसंद कर लिया। मलका ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम फिक्र मत करो, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। अगले दिन जब शहजादा कासिम के आने का वक्त करीब आया, मलका बड़े प्यार से सितारा के पास आई और बोली, बेटी सितारा, आज तुम्हारी बहन को देखने के लिए एक शहजादा आ रहा है। उर्वा चाहती है कि वो इस मौके पर मोतियों से बना हुआ लिबास पहने। क्या तुम अपनी बहन के लिए नदी से कुछ मोती ढूंढ कर ला सकती हो? सितारा हैरान हुई कि चाची जान आज इतने प्यार से बात कर रही हैं। वो फौरन राजी हो गई और बोली, जी चाची जान, मैं अभी जाती हूँ। मलका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम अपने शाही कपड़े बदल लो। अगर ऐसे जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम शहजादी हो और तुम्हें अकेला पाकर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये खादमा का लिबास पहनकर जाओ। मलका का मकसद दरअसल इसे कमतर दिखाना था। सितारा ने सादगी में नौकरों वाला लिबास पहना और नदी की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ कुदरत अपना खेल रचा रही थी। शहजादा कासिम शाह इसी रास्ते से महल की तरफ आ रहा था जहां नदी बहती थी। शहजादा कासिम एक बहादुर, निडर और नेक दिल इंसान था। वो एक ऐसी शरीके हयात की तलाश में था जो उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसकी जात से मोहब्बत करे। वो जानता था कि उसकी दौलत देखकर कोई भी शहजादी उससे शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत और सादगी का मुतलाशी था। नदी के करीब पहुंचकर शहजादे के दिल में एक ख्याल आया। उसने घोड़ा रोका और अपने खास सिपाही को, जो उसका बचपन का दोस्त भी था, बुलाया। शहजादा बोला, मेरे दोस्त, मैं देखना चाहता हूँ कि इस महल के लोग कैसे हैं और क्या वो मुझे मेरी दौलत के बगैर भी पसंद करेंगे। आओ, हम अपना भेस बदल लेते हैं। सिपाही घबराया, शहजादा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? शहजादे ने मुस्कुराकर उसे खामोश कराया। शुश, जल्दी करो, तुम मेरे कपड़े पहनो और मैं तुम्हारे। मजबूरन सिपाही ने शहजादे का शाही लिबास पहन लिया और शहजादा कासिम एक मामूली सिपाही के लिबास में मलबूस हो गया। सिपाही ने हंसते हुए कहा, शहजादे, जल्दी महल चले, शहजादी आपका इंतजार कर रही होगी। अभी वो बातें कर रहे थे कि नदी की तरफ से पानी के छिलकने की आवाज आई। शहजादे ने पलट कर देखा तो दंग रह गया। नदी के किनारे एक निहायत हसीन और जमील लड़की पानी में कुछ तलाश कर रही थी। उसके नाजुक हाथ पानी को छू रहे थे और उसके लंबे बाल हवा में किसी सियाह घटा की तरह लहरा रहे थे। शहजादा बेख्तियार बोल उठा, ये कौन है? ये तो कुदरत का शाहकार मालूम होती है। सिपाही ने भी तायीद की, हाँ शहजादे, वाकई ये बहुत हसीन है। शहजादे ने उसे घूरा और हुक्म दिया, तुम महल जाओ और मेरा किरदार निभाओ, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। सिपाही के जाने के बाद शहजादा आहिस्ता आहिस्ता सितारा के करीब गया। मोहतरमा, आप क्या तलाश कर रही हैं? शहजादी सितारा एकदम चूक गई। उसने मुड़कर देखा, सामने एक वजीहा नौजवान सिपाही के लिबास में खड़ा था। वो थोड़ा घबराई और बोली, मैं दरअसल अपनी बहन के लिए मोती लेने आई हूँ।
اس کی سادگی اور معصومیت دیکھ کر شہزادہ مسکرایا اور بولا، لائیے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ پھر وہ دونوں مل کر موتی تلاش کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ویسے شہزادے نے پوچھا، آپ کی بہن کو موتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں دیکھنے کے لیے ایک شہزادہ آ رہا ہے۔ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی دکھنا چاہتی ہیں۔ تو کیا آپ بھی ایک شہزادی ہیں؟ ہاں، شاید۔ میرے ماں بابا کے انتقال کے بعد میرے چچا بادشاہ ارسلان مجھے اپنے محل لے آئے اور میں وہیں پلی بڑھی۔ تو شاید میں بھی ایک شہزادی ہی ہوں۔ تو کیا شہزادہ آپ کو دیکھنے نہیں آ رہا؟ آخر آپ بھی تو شہزادی ہیں۔ مجھ جیسی عام سی شہزادی سے بھلا کون سا شہزادہ شادی کرنا چاہے گا؟ شہزادہ قاسم اس کی باتوں، اس کی سوچ اور اس کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اسے لگا کہ اسے اس کی منزل مل گئی ہے۔ اس نے ستارہ سے کہا، میں شہزادہ قاسم کا خاص سپاہی ہوں، ہم ساتھ محل چلتے ہیں۔ ادھر محل میں وہ سپاہی جو شہزادے کا روپ دھارے ہوئے تھا داخل ہوا۔ بادشاہ ارسلان اور ملکہ سلین نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملکہ نے اپنی سازش کو حتمی شکل دینے کے لیے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس میں ایک جادوئی دوا تھی۔ اس نے عروا کو شیشی دیتے ہوئے کہا، یہ دوا پانی میں ملا کر شہزادے کو پلا دینا۔ اسے پیتے ہی وہ تمہارا دیوانہ ہو جائے گا اور کسی اور کو نہیں دیکھے گا۔ شہزادی عروا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی سپاہی نے وہ پانی پیا، دوا نے اپنا اثر دکھایا۔ وہ فوراً عروا کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور دیوانوں کی طرح بہکنے لگا۔ اس نے بلند آواز میں حکم دیا، میں ابھی اور اسی وقت شہزادی عروا سے شادی کروں گا۔ ملکہ اور عروا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بادشاہ ارسلان اس جلد بازی پر حیران تھا، لیکن مہمان شہزادے کی خواہش کے سامنے خاموش رہا۔ فوراً قاضی کو بلایا گیا اور آنن فانن شہزادی عروا اور اس سپاہی کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ابھی نکاح مکمل ہوا ہی تھا کہ شہزادہ قاسم شاہ اور شہزادی ستارہ محل میں داخل ہوئے۔ شہزادی عروا، جو اب خود کو 4 برے اعظموں کی ملکہ سمجھ رہی تھی، ستارہ کو سپاہی کے ساتھ دیکھ کر غرور سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولی، ارے ستارہ، تم آ گئی؟ دیکھو میری شادی ہو گئی ہے، اب میں تمہیں اپنے محل میں نوکرانی بنا کر رکھوں گی۔ بادشاہ ارسلان کو اپنی بیٹی کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا۔ بادشاہ غصے سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو عروا؟ بابا، آپ اس وقت اپنی بیٹی سے نہیں بلکہ شہزادہ قاسم شاہ کی ملکہ سے بات کر رہے ہیں۔ میرا حکم ہے کہ ستارہ میرے ساتھ جائے گی اور میری کنیز بن کر یہ رہے کہہ گی۔ کر وہ کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ اسی لمحے شہزادہ قاسم شاہ آگے بڑھا اور گرجدار آواز میں بولا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے کون شہزادی ستارہ کو نوکرانی بناتا ہے۔ شہزادے کو دیکھتے ہی سپاہی اور تمام فوجی گھٹنوں کے بل جھک گئے، اور وہ سپاہی جس نے شہزادے کا روپ دھارا ہوا تھا اور اب عروا کا شوہر تھا، کانپنے لگا اور فوراً دوڑ کر شہزادے کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دے شہزادے، میں مجبور ہو گیا تھا۔ سپاہی گڑ گڑایا۔ محل میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادہ قاسم نے سپاہی کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور دربار پر ایک نظر ڈالی۔ شہزادے نے غصے سے کہا، میں ہوں شہزادہ قاسم شاہ، اور کسی کی جرت نہیں کہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرے۔ تو تم سپاہی نہیں، شہزادے ہو؟ ہاں۔ اور مجھے میری شہزادی مل گئی ہے۔ پھر شہزادے نے بادشاہ ارسلان سے مخاطب ہو کر نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں شہزادی ستارہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ ارسلان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً رضامند ہو گیا، لیکن شہزادی عروا غصے اور صدمے سے پاگل ہو گئی۔ وہ چیخی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی ماں ملکہ سلین کو زور سے دھکا دیا اور چلائی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔
ना आप मुझे वो नशा आवर पानी देती, ना मैं उस मामूली सिपाही को वो पानी पिलाती, और ना ही मेरे प्यार में पागल होकर वो मुझसे शादी करता। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बादशाह अरसलान, जो अब तक खामोश था, उर्वा की इस बदतमीजी और एतराफे जुर्म पर ज़ब्त ना कर सका। खामोश! ये सब तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लालच, गरूर और हसद का नतीजा है। तुमने अपनी बहन का हक मारने की कोशिश की और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे अमल की सजा दी। अब तुम इस सिपाही की बीवी हो और यही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम उसी के साथ जिंदगी गुजारोगी। नहीं बाबा, मेरे साथ ऐसा ना करें। अगले ही रोज शहजादी सितारा और शहजादा कासिम शाह की शादी धूमधाम से हुई। हर तरफ जश्न का समा था। सितारा 4 बड़े अज़मों की रानी बनकर अपने महल रवाना हुई। दूसरी तरफ शहजादी उर्वा अपने शौहर यानी एक सिपाही के साथ रुखसत हुई। उसे अपने किए की सजा मिल चुकी थी। अब वो शहजादी नहीं बल्कि एक सिपाही की बीवी थी, जिसे एक छोटे से कमरे में सारी जिंदगी गुजारनी थी। वो महल, वो शानो शौकत, सब उसके हुरूर की नजर हो गया। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो अक्सर उसमें खुद ही गिर जाता है, बिल्कुल शहजादी उर्वा की तरह।